अच्छे नहीं बुरे बनकर देखो, जो हासिल करना चाहते हो मिलकर रहेगी। एक बार गौतम बुद्ध नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग अपने शरीर को मोटे मोटे वस्त्र से ढककर चल रहे थे। तभी गौतम बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ठंड की वजह से कांप भी रहा था और नदी में डुबकी लगा के नहा भी रहा है। बुद्ध उसके पास जाके उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मैं सुबह सुबह नहाकर पूजा करने नदी के पास से जा रहा था। तभी मेरा पैर एक मेढक के ऊपर पड़ गया और मैं अपवित्र हो गया, इसीलिए मैं फिर पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगाना पड़ रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेढक कहाँ रहता है? बुद्ध के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, मेढक पानी में रहता है। इसके बाद फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस पानी में डुबकी लगा रहे हो तो पवित्र कैसे हो सकते हो? यह मेढक तो हमेशा से इस पानी में रहता है, तो वो मेढक सबसे पवित्र होगा, तो उसके छूने से तुम कैसे अपवित्र हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आती है और पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक मोटे वस्त्र से ओढ़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। इसके बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि इंसान अपने मन के कारण ही दुखी होता है। जो चीजें अपवित्र है वे अपवित्र नहीं मानते हैं, लेकिन जो चीजें अपवित्र है वे उन्हें पवित्र मानते हैं। जैसे कि नशा करना, धूम्रपान करना, व्यभिचार करना, एक दूसरे से घृणा रखते हैं, लेकिन वे इन्हें अपवित्र नहीं मानते हैं, वे मानते हैं कोई भी जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वे अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाता है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हे गुरुवर, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? उस व्यक्ति के सवालों का उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है दूसरे मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने मन के विचारों में उलझा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, कोई तो उम्मीदों में जिंदा है और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझाएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, और यही परम सत्य है। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, गुरुवर, मन को कैसे समझा जा सकता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, अपने जागरूकता के द्वारा अपने मन को समझा जा सकता है। पूरे दिन में जब भी याद आए तो जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें भुलाने का काम करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें पूरे दिन बार बार देखना है कि तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक ले जा रहा है जहां तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर अपने मन से मुक्त होने का और अपने मंजिल तक पहुंचने का। दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। बड़े से सीखो। लोगों को कहते सुना होगा कि पड़ोस के अंकल के बेटे के जैसे बनो, देखो उनके लड़के की नौकरी लग गई। तिवारी के बेटे की नौकरी लगने वाली है, उसकी तरह अच्छा बनो, देखो कैसे बगल में बर्मा के बेटे को देखो, वो कैसे सबके साथ घुल मिल कर रहता है। उसकी तरह बनना सीखो, अच्छे बनो, जैसे सब कहे वैसे किया करो। दोस्तों, ये सब बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं।
दोस्तों, यह बात सब सोचते सोचते हमारा सब समय निकल जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते है। मित्रों, अच्छे के बदले एक बार बुरे बन के देखो, तुम जो पाना चाहते हो वो चीज तुमको मिल जाएगी। मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को गाली दो, दूसरों को बुरा भला कहो। मेरा मतलब यह है, जो लोग तुमसे उम्मीद करते हैं वो नहीं, बल्कि तुम जो बनना चाहते हो वो बनो। दोस्तों, दुनिया क्या चाहती है उनके पीछे मत भागो, तुम क्या बनना चाहते हो उनके पीछे भागो। यही है बुरा बनने का मतलब, क्योंकि कहा जाता है जो पेड़ सबसे सीधा होता है वही सबसे पहले काटा जाता है। दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, ये बात हर कोई जानता है। सब कहते हैं कि जैसी दुनिया है वैसा बनकर रहा करो, लेकिन मैं कहता हूं जैसी दुनिया है वैसे बनने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल पर दुनिया है उस लेवल पर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे ऊपर रहने की जरूरत है। और दुनिया से ऊपर रहने के लिए झुंड में रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अकेले तपस्या करने की जरूरत है। लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम बहुत शर्माते हो, किसी से बात नहीं करते हो, आप उनको बोलने देना है। दोस्तों, लोग तुम्हें कहेंगे कि इस काम में क्या रखा है, उनको बोलने देना है। अगर आप अपने रास्ते पर सही हो, अगर लोग इसको गलत बताए तो इसका मतलब नजरें झुकाने का नहीं, बल्कि नजरें ऊपर उठाने का समय आ गया। इस तरह से बुराई लेने में भलाई है, क्योंकि किसी के कहने से आप बुरे नहीं बन जाते हो। अगर तुमको कोई बुरा कहता है तो इसका मतलब आप बुरे नहीं हो, बल्कि तुम उसके जैसा नहीं हो। मित्रों, यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु दिल मन से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।